हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल्जी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम रोटिफेरा के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है और अक्सर तौर पे देखा गया है जो एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, खासकर बात करें कि जो मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स इन जूलॉजी की बात हम करें तो वहां पे रोटिफेरास के बारे में मेजर फाइलम और माइनर फाइलम जो इनका जो कोर्स होता है वहां पे अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है, कोई ना कोई 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जी हाँ, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये फ्रेश वाटर रोटिफेरा है और जिसका नाम है ब्रैक्योनस। जी हाँ, ये ब्रैक्योनस है। देखा गया है कि रोटिफेरा के अंदर जो रोटिफेरा है इसके अंदर 2000 प्लस स्पीशीज जो है वो पाई जाती है और इसमें हम बहुत सारी स्पीशीज आपके सामने शेयर करेंगे जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करें इस जो ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो एग्जांपल्स है वो हमें देखने को मिलती है। ये जो एग्जांपल है ब्रैक्यूनस, ये रोटिफेरा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टोमिक भी है, इसके अंदर मैस्टेक्स ये होता है चिविंग के लिए, ब्रेन भी है, ओवरी भी है, माउथ और इंटेस्टाइन भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो माउथ है, माउथ के आगे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके टॉयज होते हैं, इसके फीट होते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर तौर पे देखा गया है, इसको कल्चर किया जाता है और ये कल्चर इसलिए किया जाता है ताकि जो फिश का लार्वा है, फिश का लार्वा इससे न्यूट्रिशन हासिल कर पाए। हालांकि बहुत सारे हमने देखा है बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हम लिपिड्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, इतनी खास मकदार के अंदर होता नहीं है, बट फिर भी ये रेयर किए जाते हैं, ये इजिली जो है रेयर हो जाते हैं। और इसमें हम आगे भी आपको बताएंगे इसका जो इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो रोटीफिल्स है, रोटीफिल्स की अगर हम बात करें, रोटीफिल्स को कहा जाता है व्हील एनिमल्स। जी हाँ, क्या कहा जाता है? व्हील एनिमल्स कहा जाता है। और व्हील एनिमल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथ में इसको नाम दिया गया है व्हील एनिमल्क्यूल्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, एक तो व्हील एनिमल्स कहते हैं, दूसरा व्हील एनिमल्क्यूल्स भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था जॉन जॉन हैरिस, जिसने 1696 में, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर जॉन हैरिस, इन्होंने 1696 के अंदर इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद आते हैं जी 1703 में, कौन नहीं जानता एंटोनी लेवनहुक को। एंटोनी लेवनहुक जो है ये 17वीं सेंचुरी के अंदर इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि जो ये रोटीफेज होते हैं, ये रोटीफर्स जो होते हैं, मोस्ट रोटीफर्स जो होते हैं, इनका जो साइज होता है ये 0.1 टू 0.5 mm लॉन्ग होते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको शेयर करूं, ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको फ्रेश वाटर के अंदर मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो साल्ट वाटर के अंदर आपको मिल सकती हैं। तो रोटीफिरस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि फाइलम रोटीफिरा के अंदर आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा रोटीफिरस के बारे में एक एक पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा इस रोटीफिरस के बारे में, सबसे पहला हम आपके साथ एक पूरा कंटेंट शेयर कर देंगे कि कौन कौन सा कंटेंट जो है आपके सामने रहने वाला है। अगर हम बात करें कंटेंट की, सबसे पहला जो कंटेंट रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन ऑफ नेम क्या है, इकोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, पूरा अच्छी तरह से हम देखेंगे। मॉर्फोलॉजी देखेंगे और इंपॉर्टेंस क्या है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स क्या है,
क्लासिफिकेशन क्या है, और एक और इंपॉर्टेंट जो है हमने देखा है जो क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है वो होता है इसकी एफिनिटीज। जी हाँ, एफिनिटीज के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आएगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम स्टार्टअप करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या। फाइलम रोटेटोरिया भी कहते हैं द व्हील एनिमल्क्यूल्स, जैसे हमने आपको बताया। रोटिफिश जो है ये वेरी कॉमन है और एबंडेंट है फ्रेश वाटर एनिमल्स, कॉमनली जो है डेजिग्नेटेड एज द व्हील एनिमल्क्यूल्स। जनरली स्पीकिंग ये जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं अमॉन्ग्स द मेटाजोआ। ट्रांसपेरेंसी जो होती है इनकी बॉडी की वो दिखाती है उनके जो अंदर के ऑर्गन होते हैं बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। दे कैन बी सीन फंक्शनिंग इन लिविंग स्पेसिमेन। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में रोटिफिश के बारे में क्या बताया गया कि ये कॉमन होते हैं और आपको ये अच्छी क्वांटिटी में हर जगह मिल जाएंगे, और इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे क्या पता चलता है कि उसके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो आपको इजीली दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। फॉलोइंग द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हुआ क्या, इन अर्ली माइक्रोस्कोपिस्ट जो थे लेवन हुक ने डिस्कवर किया रोटिफिश को 1703 के अंदर। कब किया? 1703 के अंदर इसने रोटिफिश को डिस्कवर किया। अर्ली पहले की बात करें जैसे लिनिस आए, पैलेस आए, म्यूलर की बात करें, लेमॉक, इन्होंने प्रोटोजोआ से इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया था। एनबर्ज 1838 में इनको रोटिफिश को एक डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ इन्फोसोरिया बताया। हैचिक्स ने रिकॉग्नाइज किया सेम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रोटिफिश एंड ट्रोकोस्पियर लार्वा इन 1878 में, और एक फेमस थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम था ट्रोकोफोर थ्योरी। द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें, रोटिफिश वाज लेड बाय किसने किया? हॉडसन एंड गोसे ने 1886 में। हैरिज ने भी इसके ऊपर काम किया 1913 में, रेमेनी ने भी किया है 1933 में, और मायर ने भी किया है। और हम हिस्टोरिकल का पूरा देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि लेवन हुक हो चाहे पैलेस हो, मुलर हो, इन सभी ने इसके ऊपर काम किया है, ये आपको बताना है। और किस तरह से लेमार्क ने या पैलेस ने काम किया, इसको डिस्टिंग्विश किया कि प्रोटोजोआ के अंदर नहीं आते हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब एन बर्ज की बारी आई, उसने भी 1838 में ये कहा कि एक डिस्टिंक्ट क्लास है एन्फोसोरिया की। तो इस तरह से एक और थ्योरी आई, ट्रोकोफोर थ्योरी भी आई उसके बाद, ठीक है, वो भी आप अलग से पढ़ सकते हैं। अब हम डेरिवेशन की बात करें, जो नाम आया रोटिफिर का वो आया कैसे। फाइलम नेम जो रोटिफिरा है ये दो लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है। एक होता है रोटा, रोटा का मतलब होता है व्हील, फिरी का मतलब होता है टू बेयर। इसका मतलब क्या होता है? व्हील बैरियर्स इन्हें हम कहते हैं। द कॉमन बट ओल्ड फैशनेड टाइटल ऑफ व्हील एनिमल्क्यूल्स रेफर्स टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ सीलिया। होता क्या है, इनकी जो सीलिया की जो रैपिड मूवमेंट होती है और सर्कुलर मूवमेंट होती है, उससे जो ये रोटेट करते हैं हम कहते हैं व्हील जैसी मूवमेंट वहां पे होती है, ठीक है, सब कोरोना कहते हैं, तो उसके से नाम इसका पड़ गया। Cilia and a regular sequence on one more disc-like lobes of the head, producing the appearance of rotating wheel, ठीक है, in many species। तो ऐसा लग रहा है इनके सर के ऊपर जो सीलिया होते हैं वो इस तरह से रोटेट करते हैं जिस तरह से व्हील करते हैं, तो वहां से इनका नाम जो है व्हील एनिमल्क्यूल्स पड़ गया। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। सबसे पहले है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दूसरा पॉइंट है ये अनसेगमेंटेड होते हैं, तीसरा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, फ्री लिविंग एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं,
टाइपिकली हैविंग ए सेलरी apparatus कॉल्ड कोरोना, जैसे मैंने आपको बताया, जो एंटीरियर एंड फॉर लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन। लोकोमोशन की बात करें, सीलिया काम करता है। जब फूड कलेक्शन की बात करें तब भी ये जो सीलिया होता है, जिसे हम कोरोना कहते हैं, वहां पे ये काम करता है, ठीक है ना। और एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है जिसके अंदर मूवेबल जॉज होते हैं, और एटिपिकल फ्लेम बल्ब नेफ्रीडिया होता है जो कि ओपन होता है इनटू द क्लोका। डिविशंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक देखा गया है। विदाउट स्पेशलाइज्ड, इससे कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद आता है इसका इकोलॉजी। इकोलॉजी की अगर हम बात करें, जो रोटीफिल्स होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। एज देयर एग्स आर इजिली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, विंड से भी हो जाते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। सेम स्पीशीज में ओकर इन सिमिलर एनवायरनमेंट, जैसे हम अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, यूरेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो है मोस्ट कॉमन इनहैबिटेट्स होते हैं किसके अंदर, ज्यादातर जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़ी बहुत स्पीशीज ऐसी होती है जो मैरीन होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि फाउंड होती है डेप मॉस। डेप मॉस बच्चों वो होता है जो स्लाइटली वेट होता है, ठीक है, बट वेरी रेयरली पैरासाइटिक आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम। Whenever a body of fresh water is examined for protozoa, one is almost certain is to find the rotifers. Okay, दे हैव एडॉप्ट ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ऐसा नहीं है कि वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं, वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं बहुत सारी वैरायटीज ऑफ हैबिटेट्स में अपनी लाइफ जीने के लिए। दे मे बी फ्री और फिक्स्ड, कभी ये आपको फ्री देखेंगे, कभी आप इनको फिक्स्ड देखोगे। जब आप समुद्र के अंदर जाओगे या और कहीं वाटर के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको ये कहीं क्रीपिंग करते हुए देखेंगे, कहीं स्विमिंग करते हुए देखेंगे, ठीक है ना। कहीं इटोजोइक या पैरासाइटिक होंगे। कार्निवोरस और बैक्टीरिया फीडर्स, दे आर इकोलॉजिकली डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स। अब इसको इकोलॉजिकली अगर हम बात करें 3 ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला किया गया है एल्कलीन की बात करें, एल्कलीन फ्लोना, ये होता है हार्ड वाटर के अंदर। एग जो होते हैं एमिक्टिक फीमेल्स कैन टॉलरेट एल्कलीन कंडीशन। दूसरा होता है एसिड फ्लोना, ये होता है सॉफ्ट वाटर के अंदर। एग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं बाय मिक्टिक फीमेल्स कैन विथस्टैंड एसिडिक कंडीशंस। उसके बाद आता है बच्चों वो है ट्रांसक्रिप्शंस फ्लोना, कुछ फॉर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, डॉर्मेंट एग्स को प्रोड्यूस करती है जो कि टॉलरेट करती हैं बोथ अल्कलीन एंड एसिडिक कंडीशंस। रोटीफेर मूव करते हैं आइदर बाय या क्रीपिंग करते करते जाते हैं, इस तरह चलते रहते हैं, ठीक है, या ऑन द बॉटम इन द लीच लाइक मैनर में ये चलते हैं बाय फुट। और स्विम करते हैं बाय द बीटिंग ऑफ सीलिया। मैंने आपको बोला जो कोरोना होता है उसके जो सीलिया होता है उसको बीट करके भी ये स्विमिंग करते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करने होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। दे फीड ऑन यूनिसेलुलर अलगे को ये फीड करते हैं, और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको ये फीड करते हैं। और देखा जाए जो जो पार्टिकल्स होते हैं ये कॉट के करते हैं व्हिर्लपूल। जब जो पानी जो होता है वो उस हिसाब से पानी आता है, व्हिर्लपूल के हिसाब से पानी जब आता है, वाटर मूविंग रैपिडली इन सर्कल, तो लैशिंग सीलिया इन टर्न दे में ये फूड बन जाते हैं, किसके, वॉर्म्स के फूड होते हैं, क्रस्टेशियंस इनको खाता है। इवनली देखा गया है जो फिश फॉर मेन है, दस बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फूड चेन, बड़ा अच्छा खासा जो है इसका रोल रहता है फूड चेन के अंदर। स्पेशली हम बात करें पोर्ट्स और लेग्स के अंदर, पोर्ट्स और लेग्स के अंदर जो है ये ज्यादा रहता है। इनकैपेबल, इनकैपेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू डू समथिंग। फॉर जनरेशन ये नहीं करते हैं, दे आर वेरी टेनेशियस होते हैं। टेनेशियस का मतलब होता है बड़े मजबूत होते हैं, अपनी जो लाइफ होती है बड़ी शानदार रहती है। विद स्टेन ड्राइंग इवन फॉर ईयर्स, तो ये देखा गया है बहुत टाइम ये सूख जाते हैं। उसके बाद क्या होता है अंडरगो डेसिकेशन, तब ये खुश्क हो जाते हैं, बिकमिंग श्रिवल्ड एंड रिंकल्ड, तो ये सुकड़ जाकर ये जुरियां जो है पड़ जाती है, रिड्यूस हो जाता है कि जो वॉल्यूम जब बड़ा होता है तब ये सूख कर ये वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जनरली देयर इज ए नो सेक्रेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव सिस्ट, रेजिस्टेंस टू लो टेम्परेचर एंड लैक ऑफ मॉइस्चर इन द डेसिकेटेड कंडीशंस इज रिमार्केबल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये फिगर है ये एक डेसिकेटेड रोटिफर है जहाँ पे ये सुखड़ गया है पूरा अच्छी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है जनरल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करें सबसे पहला आता है कलोरेशन,
जी हाँ, कलरेशन में जैसे आपको मैंने बताया इनका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जब ट्रांसपेरेंट होगा तो उसका मतलब होता है ये कलरलेस होते हैं। ये इनक्लोजिंग क्यूटिकल्स में इम्पार्ट स्लाइट येलोविश कलर। द रोटिफर्स ऑफ अल्पाइन एंड पोलर रीजन्स में शो ब्राउन। जहाँ पे लिखा है जो रोटिफर्स अल्पाइन होते हैं या पोलर रीजन्स होते हैं रेड भी होते हैं और ऑरेंज कलर होते हैं, यूजुअली लोकलाइज्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वहां पे आप देख सकते होगे। शेप एंड साइज की बात करें, इनकी जो शेप साइज होता है, रोटिफिस जो होते हैं स्मॉल होते हैं, मैंने आपको बताया है। ये नॉट लार्जर देन प्रोटोजोआ से बड़े नहीं होते हैं। बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जो मच स्मॉलर देन एमूबा से भी बहुत छोटे होते हैं। मे बी इनगल्फेड बाय इट। ओके, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? सुपरफिशियली दे रिजेंबल द सिलिएट्स विद विच दे वेर क्लास्ड बाय अर्लियर वर्कर्स। दे रेंज फ्रॉम 0.04 टू 3 mm। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा लेंथ में। इन स्पाइट ऑफ देयर मिन्यूट साइज, उसके बाद जो है दे आर ट्रू मेटाजोन्स। और इनके यहाँ एक एंटीरिक कनाल होती है, नेफ्रिडिया होता है, गोनैड्स होते हैं, गैंग्लिया होता है, सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, बॉडी जो है बाइलैटरल सिमेट्रिकल होती है, बट देखा गया है कि जो एक्सट्रीमली वेरिएबल इन शेप होती है। ये सिलेंडर का शेप जैसे होता है, वार्म लाइक भी होते हैं, रोटेरिया भी होता है। रोटेरिया जैसे वार्म लाइक रोटेरिया है। ब्रॉड की बात करें, पोलीचेटस जो है ये ब्रॉड होता है। एस्प्लैंक्टना की बात करें, ये थोड़ा फ्लैटनेड होता है। और जो स्पेरिकल की अगर हम बात करें, वो ट्रोकोस्पेरिया होता है, जो स्पेरिकल होता है। इलोंगेटेड जो है एपीफेनस जो है वो इलोंगेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनका जो है बॉडी की शेप जो है वो एक किस्म की नहीं रहती है। अब आता है इसका एक्सटर्नल फीचर क्या रहता है। देखिए, पहली बात है ये इलोंगेटेड होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेक्युलर बॉडी होती है। और उसके यहाँ 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन जो होता है उसमें हेड होता है, इंटीरियर हेड होता है, मिडिल में ट्रंक होता है और पोस्टीरियर में फुट होता है। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर आपको पूरा देखने को मिलेगा। जो हेड होता है ना, हेड, ये जो हेड इसका है ये ब्लंट एंटीरियर एंड होता है बॉडी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसका हेड है ये कुछ अलग से आपको दिखेगा जिस तरह से आपका हेड है, ऐसा नहीं होता है। इट मे बी नैरो और लोबिड बट इट इज टिपिकली ब्रॉड एंड ट्यूनिकेट होता है। हेड के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस हेड के ऊपर कुछ जो सेलरली रिट्रैक्टाइल सेलरी क्रोन्स शेप जैसे आपको देखने को मिलेगी। डिस्क जिसे हम कहते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं? कोरोना कहते हैं। ये देखो आप प्रोकल डिस्क यहाँ पे है। यहाँ पे आगे देखोगे आप प्रोरल सर्कुलेट ऑफ सीलिया है। यहाँ पे ये मैस्टिक्स है। इसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार जब ड्रा करोगे, ये इसका फुट है। टॉयज आपको मैंने बताया था, टॉयज भी होते हैं। ये लोरिका है। यहाँ पे ओविडक्ट आता है। ओवम यहाँ पे है। ये जर्मेरियम है, ये विटिलरियम है। जर्मेरियम विटिलरियम जो होते हैं ना, ये ऐसे रीजन होते हैं, ये इसके ओवरी के स्पेसिफिक रीजन होते हैं, जर्मेरियम और विटिलरियम। जर्मेरियम जो होता है ये एंशिएंट स्टेज होता है जहाँ पे उस साइड की डेवलपमेंट होती है। विटिलरियम जो होता है ये लेटर स्टेज होता है जहाँ पे उस साइड की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं एक और डायग्राम, इसको भी अच्छी तरह से आप देखिएगा रोक के। ये है फेलोडीना रोसिला। फेलोडीना रोसिला को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएंगे। टोय है, टेल फुट है, क्यूटिकल्स होते हैं इसके फुट के ऊपर। ठीक है, इंटेस्टाइन भी है, स्टोमिक भी है, जॉज है, माउथ है। और ऊपर जो आप देखेंगे ये कोरोना तो आपको मिलेगा, तभी तो इनको रोटिफिरस कहते हैं। ब्रेन यहाँ पे है, आईज यहाँ पे है, माउथ यहाँ पे है, फेरिंग्स, मैस्टिक्स वगैरह है। और ओवरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जर्मोमेटेरियम है, जैसे आपको मैंने बताया था। तो ऐसे आप डायग्राम बना के आपको जो है वो इजिली समझ आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रोकल डिस्क होता है, सेंट्रल अनसिलेटेड एपिकल फील्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रोनसिलिया ये डिफरेंट वेरी करती है। कुछ केसेस के अंदर एपिफेनस की बात करें, जो कोरोना होता है वो उसको डबल सिलेटेड रिंग होते हैं जिसे हम विलम कहते हैं, और मेड अप ऑफ एन आउटर सेलरी बैंड और सिंगुलम कहते हैं, जो ऊपर उसका बैंड बना होता है। और इनर जो सेलरी बैंड होते हैं उसे हम ट्रोकस कहते हैं।
ऐसे क्वेश्चन जो है ये डीप क्वेश्चन होते हैं, कभी एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली देखा गया है सर्टेन सीलिया बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म सीरी, क्या बनाते हैं वो, सीरी बनाते हैं, वो मेम्ब्रेनुल्स बनाते हैं, जहाँ ब्रिस्टल्स कहते हैं। इन द कॉमन टाइप ऑफ क्रोन फिलोडोना, जैसे हम फिलोडोना की हमने बात की, द सीलिया आर अरेंज्ड इन 2 लोब्स, आपने देखा था 2 लोब्स के में सीलिया बीट इन ए सर्कुलर मैनर, वो वन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे एक इस तरह से चलेगा, दूसरा आपको इस तरह से चलेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है कि एक जो क्लॉक चलेगा एक एंटी क्लॉक चलेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये व्हील स्पाइनिंग होते हैं, इसी वजह से इनको जो है रोटीफेस का नाम पड़ा गया है। जो जब ये सीलिया का बीटिंग होता है, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर, वाटर भी ड्रा होता है, एक करंट पैदा होती है, ऑक्सीजन जो है वो आता है, फूड माउथ से ये लेते हैं, तो ये सब सीलिया की हेल्प से लेते हैं। अब जो टोकल डिस्क होता है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ द रोटिफर्स विच हैव बीन कॉल्ड टोक्लिमेंथस व्हील वॉर्म, इन्हें क्या कहते हैं, व्हील वॉर्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमने हेड की बात की, अब आता है ट्रंक। ट्रंक जो है ये मिडिल पार्ट होता है, ये इलोंगेटेड होता है और इसके अंदर चीफ विजल ऑर्गन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इट में भी सिलिंड्रिकल भी देखने को मिलेगा, फ्लैटनेड भी होगा और ब्रॉडेड भी होगा, जैसे आपको मैंने बताया डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट चीजें जो है देखने को मिल रही है। जनरली सराउंडेड बाय ए शेल लाइक ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यूटिकुलर होते हैं, कवरिंग इनकी होती है। The lorica, which is often ornamented or spiny होता है, it is folded into sections that can be telescoped one into the other when the animal contract, ये इसके बारे में है। अब आता है फुट भी होता है। फुट द पोस्ट एनल जो पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, वहां पे होता है। ग्रेजुअली टैपरिंग रीजन होता है बॉडी का, ये टेल या फुट होता है। इसके क्यूटिकल जो होते हैं कुछ टाइम ऐसे देखते हैं ये रिंगेड होते हैं और ये लंबे भी होते हैं, कभी कभी शॉर्ट होते हैं और कभी टर्मिनेट होते हैं, या हम कह सकते हैं एडेसिव डिस्क होता है। इन 1 to 4 पॉइंटेड मूवेबल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम टॉयज कहते हैं। फुट जो है वो कंटेन करता है सीमेंट, या हम कह सकते हैं पेडल ग्लैंड्स जो है ये कंटेन करता है। डक्ट्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं टिप ऑफ द टोज, तो जो म्यूसिलेजियस या विस्कस सिक्रेशन होती है इन ग्लैंड्स की, वो सर्व करती है टू एंकर द एनिमल टेम्परेली ड्यूरिंग फीडिंग और कंस्ट्रक्ट वेस्ट लाइक केसेस इन सेसाइल रोटिफरस। तो क्या म्यूसिलेजियस या विस्कस सिक्रेशन का क्या यहाँ पे काम होता है, यहाँ भी आपको ये पता चल गया होगा, और कहाँ होता है, ये फुट से होता है। ठीक है, अब आता है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, बॉडी वॉल में कंसिस्ट करता है क्यूटिकल्स, हाइपोडर्मस होता है, एपिडर्मस होता है, सब एपिडर्मल मसल्स होते हैं, प्रोटेक्टिव नॉन एक्सटेरियर एंड थिन क्यूटिकल्स होते हैं, सेक्रेटेड बाय द हाइपोडर्मस, सेक्रेट करता है, कंसिस्ट ऑफ स्लीरोप्रोटीन्स। कुछ स्पीशीज का देखा गया है कि रिजिड शेल होते हैं, लोरिका राउंड द ट्रंक, इट मे बी वेरियसली स्कल्पचर्ड और ऑर्नामेंटेड होते हैं। क्यूटिकल जो है वो कभी आपको रिंगेड देखेंगे, कभी आपको एंडुलेटेड देखेंगे, ताकि वो परमिट करें टेलीस्कोपिंग द बॉडी। हाइपोडर्मस जो है ये थिन सेंटियम, ये कंटेन करता है कांस्टेंट नंबर ऑफ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई। एपिडर्मल ग्लैंड जो है वो रेयर होते हैं। डक्ट जो होते हैं ये रेट्रोसेरिब्रल ऑर्गन होते हैं, ये जो नियर द ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, ओपन होते हैं ऑन द एपिकल फील्ड। पेडल ग्लैंड्स की अगर बात करें, ये लोकेट होते हैं फुट में, ओपन ऑन द टिप ऑफ द टोज, और डिफिनाइट और कंटिन्यूअस मसल्स आर जो है इनके एब्सेंट होते हैं। अब आता है सीडोसोल। सीडोसोल क्या होते हैं, स्पेशियस कैविटी होती है ये बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट। कोई पूछे आपको सीडोसोल क्या होते हैं, ये स्पेशियस कैविटी होती है जो बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट होती है। ये सीडोसोल ड्राइव्ड कहां से हुआ है, ये होता है एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से ड्राइव होता है। ये विदाउट एपिथेलियल लाइनिंग होती है और फिल होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं it is filled with fluid containing a loose cylindrical mass of ammoeboid cells, presumably phagocytocytic and excretory in nature। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड जो है
उसके अंदर प्रोटोजोआ की बात करें या और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है, ये कौन लेता है? ये सेलरी जो एक्शन होता है माउथ के अंदर, वहां से ये अंदर आते हैं और ये वेंट्रल एज में जाके सिचुएट होते हैं। माउथ जो है लीड करता है बाय ए शॉर्ट बकल कैविटी होती है इनटू राउंडेड इलिप्टिकल इलोंगेटेड एंड हाईली मस्कुलर फेरिंग्स, जिसे हम मैस्टेक्स कहते हैं, which is an efficient chewing apparatus characteristic of rotifers alone. It is provided internally with hard chitinous teeth or jaws, जिसे projecting into the lumen. The trophy consists of 7 main pieces होते हैं, 6 paired and 1 unpaired होता है. In the median line is forked structure होता है, जिसे हम incus. The incus consists of small and mid-ventral base called, उसे हम कहते हैं fulcrum. इसकी बेयर करते हैं 2 anterior dorsal branches, the rami. On other side of incus lies a hammer shaped, जिसे हम एमेलिस कहते हैं. तो अब जब आप देखोगे रेशियो सिस्टम, तो वहां पे पॉइंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपकी समझ में आएगा. ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं. हम लिखते हैं मैस्टिक्स के बारे में. द मैस्टिक्स लीड थ्रू ए शॉर्ट नैरो एंड डॉर्सल इसोफेगस इनटू लार्ज थिक वॉलेट एंड सैक लाइक स्टोमिक. जैसे आपको वीडियो से पहले आपको मैंने बता दिया था कौन सा इसका पार्ट कोरोना है, कौन से सेलरी है, कौन सा स्टोमिक है, कौन सा इंटेस्टाइन है, ताकि आपको समझ आ जाए. यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैस्टिक्स ट्रॉफी है, जैसे आप देख सकते हैं. ए है मेलिएट, ये देखो, ये आप इसको जब पढ़ोगे अच्छी तरह से डीप की तरह से, तो आपको ये समझ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा है मैस्टेक्स लीड थ्रू ए शॉर्ट नैरो एंड डॉर्सल इसोफेगस इनटू लार्ज थिक वॉलेट एंड सैक लाइक स्टोमिक अटैच्ड एंटीरियरली टू which are pair of digestive or gastric. यहाँ पे जो पहला है मेलेट और ग्रिंडिंग टाइप होता है, दूसरा है फोर्सिपेट और ग्रास्पिंग टाइप. ठीक है, पहला है ग्रिंडिंग टाइप, ये वाला है ग्रिंडिंग टाइप, ये वाला है फोर्सिपेट या ग्रास्पिंग टाइप होता है. ये क्या है? मैस्टेक्स है. स्टोमिक पास करता है थ्रू ए शॉर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट इंस्टेंट टू एन ओवल क्लोका, जो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द एनस और क्लोकल ओपनिंग सिचुएटेड मिड डोर्सली एट द जंक्शन ऑफ द ट्रंक एंड फुट. जिसकी जो इंटेस्टाइन होती है क्लोका होता है और क्लोकल ओपनिंग होती है, ये लैक इन पेलाजिक फॉर्म्स लाइक एस्प्लेंक्ला की बात करें, एसोकोमोर्फा की बात करें, एटसेट्रा. और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? डाइजेक्शन जो है, डाइजेक्शन टेक्स प्लेस कहाँ होती है? याद रखना, स्टोमिक के अंदर इसकी डाइजेक्शन टेक्स प्लेस होती है. एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टोमिक के अंदर भी होती है और इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है. जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो in solution in the fluid content of the pseudosol reach all the parts of the tiny body. ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करेंगे. इसके अंदर पेयर ऑफ लेटरल कन्वोल्यूटेड एक्सक्रेटरी कैनाल होते हैं, जिसे आप प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं. वन ऑन ईच साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलेंगे. ये गिविंग ऑफ इरेगुलर टैग लाइक प्रोसेस एंडिंग इन टू 8 फ्लेम सेल्स. तो यहाँ पे क्या होते हैं? कोई पूछे फ्लेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा ये कहाँ होते हैं. एंटीरियरली द कैनाल कनेक्ट करती है बाय ट्रांसवर्स रीनल कोमिस्यू, जिसे हम कहते हैं हुक्सली नेस्टोम्स कहते हैं. ये माउथ के बिल्कुल अबव आपको देखने को मिलेगा. पोस्टीरियरली दे ओपन टू ए कॉमन पल्सेटिंग वेसिकल, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है periodically to expel fluid content to the outside through the cloaca. तो क्लोका के द्वारा ये बाहर करता है. इन सब फ्रेश वाटर स्पीशीज देखा गया है जो ब्लैडर है वो एलिमिनेट करता है बुल्क ऑफ फ्लूइड इक्वल टू दैट ऑफ द एनिमल अबाउट एवरी 30 मिनट्स. ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए. सच ए हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज इज एविडेंस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया. वाटर एंटर करता है थ्रू द माउथ बाय स्वेलिंग रेदर देन penetration of the body wall. Respiration take place through the general body surface. तो respiration किस तरह से होती है? जो जनरल बॉडी सरफेस होती है वहां से ये रेस्पिरेशन हो जाती है. अब आता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, जो ब्रेन है वो कंसिस्ट करता है बाइलोबेड सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन, जो कि सिचुएट होता है बोथ द मैस्टेक्स इन हेड.
बहुत सारे nerves radiates from the brain to various organs in sensory centers of the body. Great activity of rotifers indicate that the nervous system is well coordinated with the musculature. उसके बाद आता है sense organs. Sense organs जो है इसमें bristles हैं, membranous हैं, styles are feelers हैं, ciliated pits हैं, पैपिलिया होता है, एंटीनिया होता है और आई स्पॉट होता है. ये तमाम जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. द एंटीरियर middorsal antenna sometimes two just behind the trochal disc and the lateral antenna one on each side the trunk are small cylindrical and finger like process tripped with stiff. तो ये जो चीजें जो है आपको इतनी लिखनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात आती है रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन की बात करें ये सेक्सुअल होती है. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं विद वेल मार्क्ड सेक्सुअल टाइपोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं. मेल यूजुअली स्मॉलर होते हैं अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू फीमेल. And degenerate without reproductive organs, they are seldom seen, partially perhaps because of their brief existence and partially because few are produced. ये एक और पॉइंट है, ये दे डाई आफ्टर मैटिंग. जब ये मैट करते हैं उसके बाद मर जाते हैं. ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा ड्रोन और क्वीन, या आप देखोगे आपके वर्कर्स भी, तो वहां पे जिस तरह से मैट करता है तो वो मेल मर जाता है. यही यहाँ पे होता है. दे मे बी टोटली एब्सेंट इन सम केसेस में देखा गया है कोई एब्सेंट होते हैं. ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर बॉडी कैविटी कंटेन करती है लार्ज सैकिफॉर्म टेस्टिस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ओपन होते हैं बाय सिलेटेड स्पर्म डक्ट. और इन्हें प्रोटोसिबुल पेनिस भी आपको देखने को मिलेगी. प्रोटोसिबुल पेनिस एक्सटेंड और प्रोट्रूड फ्रॉम द बॉडी यूजुअली ड्यूरिंग मैटिंग, आपको ये देखने को मिलेगी. प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या होता है? पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सीमिनल फ्लूइड्स. The females are most common होते हैं, numerous and normal individuals होती हैं, each contain single, बल्कि यहाँ पे चीज लिखी जो है ये ओवरी जो है एसेंटिकल ओवरी होती है, स्टोमक के बिल्कुल बिलो होती है. डिवाइड होती है दो स्मॉलर ओवरी प्रॉपर, जिससे हम बात करें पहला होता है जर्मेरियम और दूसरा होता है विटिलेरियम. ये पॉइंट आपको याद रखने हैं. जर्मेरियम जो होता है ये इनिशियल स्टेज होती है, उस साइड डेवलपमेंट जहाँ पे ओकर होती है. उसके बाद आता है विटिलेरियम जहाँ पे क्या होता है लेटर स्टेज होता है, उस साइड का जहाँ पे डेवलपमेंट ओकर होती है. ये आप देख सकते हैं पहली जो है ये है जर्मोवेटिलेरियम और दूसरी जो है वो है रिनोग्लिना. मेल जेनिटल ऑर्गन रिनोग्लिना जो है ये आप देखोगे. अच्छी तरह से देखिएगा आपको ताकि ये भूल ना जाए. लाइफ हिस्ट्री की बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है. इट इज प्रीसीडेड बाय ए हाइपोडर्मल dermic impregnation in which the male stabs the female on any part of her body with his penis so that the sperms are injected through her body wall into the cytosol. Two types of sperms are produced. One type serve for fertilization, the other type for penetration. In very few rotifers, copulation may occur by insertion of the copulatory apparatus into the cloaca. कुछ ऐसा है. बाकी देखा गया है कि जो भी बॉडी है यहाँ पे मेन पार्ट क्या लिखा हुआ है, जो मेल होते हैं मेल स्टैब्स द फीमेल ऑन एनी पार्ट ऑफ हर बॉडी. किसी पार्टी के किसी पार्ट को भी ये क्या करते हैं विद हिज पेनिस स्टैब करते हैं, तो वहां पे हो जाता है रिप्रोडक्शन इनका स्टार्ट. और लिखा है कुछ फ्यू रोटिफर्स ऐसे होते हैं जहां पे जो कॉपुलेशन होती है उसमें क्या होता है, जो क्लोका है क्लोका के द्वारा इंसर्शन होता है, वहां पे जाके काम स्टार्ट होता है. ठीक है, लाइफ साइकिल अगर हम बात करें रोटिफर की, वो रिलेटेड होती है टू सीजन्स. एग्स जो है लेड ऑन द सबस्ट्रेटम और ग्लूड टू द बॉडी ऑफ द फीमेल और अदर एनिमल्स. ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा. इन अदर सीजोनिडिया all eggs required to be fertilized and hatched as either male or female. in the order हम डिलोडी की बात करें, मेल जो है वो अननोन होते हैं. eggs develop parthenogenetically into females. in the other mango गोनोडिडिया दो काइंड्स की फीमेल्स होते हैं विदाउट एक्सटर्नल डिस्टिंक्शंस. पहला होता है एमिक्टिक फीमेल्स और दूसरा क्या होता कौन सा होता है मिक्टिक फीमेल्स. एमिक्टिक फीमेल्स क्या होता है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर एमिक्टिक फीमेल्स प्रोड्यूस करती है लार्ज थिन वॉलेड एंड डाइपोलेड प्लॉइड एग्स होते हैं और रेफर टू एज एमिक्टिक
parthenogenetic are summer eggs. They are incapable of being fertilized and develop into females. Many such generations of females are produced. मिट्टी की बात करें, later in the year as the sexual season approach, some of the females lay mictic eggs, which are small, thin-walled, haploid, and capable of being fertilized. ये पॉइंट आपको नोट करनिएगा। ये आप देखिएगा इसमें एमिक्टिक है ये वाला पार्थिनोजेनेटिक, और सी जो है वो है मिक्टिक फर्टिलाइज्ड डोरमेंट, बी जो है ये भी है मिक्टिक पार्थिनोजेनेटिक एग्स, और डी जो है ये सी इन सेक्शन, ये यहाँ पे चीजों लिखी है इफ नॉट फर्टिलाइज्ड दे डेवलप पार्थोजेनेटिकली, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होंगे तो ये डेवलप होते हैं पार्थोजेनेटिकली होते हैं इनटू मेल्स। अगर वो फर्टिलाइज हो जाए ये बिकम थिक वॉलेट एंड डाइप्लॉइड एंड कॉल्ड डोरमेंट वेस्टिंग or winter eggs which can survive in favorable conditions such as drought and cold etc. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कुछ पॉइंट जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं। डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, क्लीवेज इज स्पाइरल, ये पॉइंट आप याद रखना। इसके अंदर क्लीवेज क्या होती है, वो स्पाइरल होती है एंड डिटरमिनेट होती है। गैस्ट्रुलेशन की अगर बात करें एपिबोलिक होता है। स्टोमोडियम एंड प्रोटोडियम जो है ये बनते हैं बाय एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशंस। एम्ब्री जो है वो डेवलप होता है इनटू द एडल्ट स्टेज विदाउट मेटामॉर्फोसिस। मोस्टली देखा गया है ये ओविपेरस होते हैं। कुछ रोटिफर्स जो है जैसे हम फेलोडिनिया की बात करें ये विविपेरस होते हैं। द लिविंग यंग बोर्न बाय ब्रेकिंग थ्रू द पेरेंटल बॉडी रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द पेरेंट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रोटिफर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रोटिफर, आप पढ़िएगा उसको। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम बताएंगे आपको कि क्या इंपॉर्टेंस है रोटिफर का। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर रोटिफर्स, ये भी हम एक लेक्चर लाएंगे इसके ऊपर। उसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर हम लाएंगे आपके लिए, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रोटिफेरा क्या होगा, ये अलग से हम बनाएंगे आपके लिए, पढ़ाएंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, बोर हो जाओगे। उसके बाद हम एफिनिटीज लाएंगे कि एफिनिटीज क्या है रोटिफेरा की, एफिनिटीज विद आर्थ्रोपोडा क्या है, विद ट्रोकोफोर्स क्या है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसकी जो एफिनिटीज है विद प्लेटिहेलमिन्थस क्या है। प्लेटिहेलमिन्थस के बाद आएगा जी एफिनिटीज विद नेमाटोडा क्या है। उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे रोटिफेरा की, जैसे एपिफेन्स है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पूरा जो भी लेक्चर है पूरा बताएंगे आपको। अब जो ये हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।